हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंपार्टमेंट का जो मार्कशीट आता है क्या डिफरेंस रहता है एक्चुअल मार्कशीट में और कंपार्टमेंट वाले मार्कशीट में। काफी लोग आपको तरह तरह की चीजें बताते हैं, मतलब वर्बली बताते हैं ये होगा वो होगा कुछ नहीं होगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता हूँ, इधर उधर इसके बातों पे बिलीव नहीं करता। आप लोग को भी यही करना चाहिए अपने लाइफ में कि कोई भी अगर चीज हो तो आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए विथ प्रूफ। कोई अगर कुछ कह रहा है, किस बेसिस पे कह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रूफ्स है उसके पास उस चीज को साबित करने के लिए। मेरे पास जो प्रूफ्स हैं, जो भी चीज है, वो आपको डायरेक्टली आज लाइव में दिखाऊंगा। आई होप इसके बाद और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट का मार्कशीट मैंने कलेक्ट किया है, जिसको मैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मैथ सब्जेक्ट में पढ़ाया था। और लास्ट ईयर की बात है, 2020-22 की। 2022 है ना। और आप देख सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओरिजिनल मार्कशीट है ये। मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे फोटो एंड बाकी डिटेल जो जो ज़रूरत नहीं है ये सभी को मैंने हाइड कर लिया है स्टूडेंट्स का। बाकी हम लोग मार्क्स पे चलते हैं यार। अब मार्क्स अच्छे से देखो, डेट भी देख लेना, ठीक है अच्छे से। आप ईयर देख लिए, ईयर के बाद आप मार्क्स देख लो। अगर इंग्लिश में बात करें, 56 मार्क्स थ्योरी में है आउट ऑफ 80 मार्क्स, और प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिले हैं। तो टोटल कितना हो गया? 76 मार्क्स। ग्रेड बनता है C1। कंफर्म हो गया, वेरी गुड। मैथ्स में 9 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70 थ्योरी मार्क्स, है ना, सॉरी 80 थ्योरी मार्क्स। तो 80 में से 9 फेल मार्क्स होता है, जिस वजह से RT यहाँ पे लिखा आ रहा है। प्रैक्टिकल में भले 20 से 19 मिल गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्योरी में 9 मार्क्स आया है, तो टोटल हो गया 28 मार्क्स। RT आ गया, इसमें E ग्रेड आ गया, तो इसका मतलब कि कंपार्टमेंट लग गया। और यहाँ पे रिजल्ट में भी देख सकते हो कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। बाकी फिजिक्स में 34 आ गया, देन 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल में 64 हो गया, टोटल C2 पास। केमिस्ट्री में 33 मार्क्स, और प्रैक्टिकल में 29 मार्क्स, 62 हो गए, C2 ग्रेड पास। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में 63 मार्क्स, 30 मार्क्स, 93 हो गए, A2 पास। ये सारा क्लियर हो गया। बट नाउ द मेन कंसर्न इज, यहाँ पे देखो कंपार्टमेंट लिखा आ रहा है। तो ये कंपार्टमेंट इशू को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे ने जब दोबारा एग्जाम दिया, ये कंपार्टमेंट यहाँ से हट गया। डेट देख लो, मिला था 22/7/2022। 22/7/2022 लास्ट ईयर जुलाई में, जब रिजल्ट आया था। अब अगर यहाँ पे बात करें मार्कशीट की, ये है कंपार्टमेंट मार्कशीट। कहीं पे आपको दिख रहा है कंपार्टमेंट लिखा हुआ? देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे भी वही लिखा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मार्क्स कम सर्टिफिकेट 2022, सेम पूरा एज इट इज मार्कशीट आया है, सब चीज सेम आया है, फोटो भी सेम है। ये जो डिटेल्स हो गया। मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स में इंग्लिश कोर, तो इंग्लिश कोर में 56 से जो यहाँ पे अपडेट आता है, सब लोग पूछ रहे थे एक सब्जेक्ट लिखा आता है, सब लिखा आता है, सभी सब्जेक्ट का लिख के आता है। और जो मार्क्स अपडेट हो जाता है वो अपडेट होके आता है, ऐसा नहीं लिखा जाता कि इसी सब्जेक्ट में इसका कंपार्टमेंट था या जो भी था। पूरा अप टू डेट मार्कशीट आता है। देखो, मैथ्स में उसके कितने थे? मैथ्स में जूम करके दिखा देता हूँ, 9 मार्क्स थे, इसमें 19 ही थे। तो प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, मैंने बताया था। प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो गए, ये मैथ्स में ही है देखो। मैथ्स में है, थ्योरी में आ गया 9 मार्क्स से 31 मार्क्स आ गया। तो 31 और 19 ऐड करेंगे, 50 मार्क्स बन जाते हैं, टोटल तो पास है। थ्योरी में भी अलग से पास है। तो 50 मार्क्स से D1 ग्रेड बन गया और इसमें पास हो गया। ये पास होने के बाद जब रिजल्ट सेक्शन में देखोगे, जो यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा आ रहा था, ये जो कंपार्टमेंट लिखा आ रहा था, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। और लिखा क्या आ रहा है? पासिंग लिखा आ रहा है, मतलब पास हो गया, ये स्टूडेंट ने पास कर लिया। और इसका अगर आप डेट देखोगे, कंपार्टमेंट का रिजल्ट, मतलब कंपार्टमेंट का मेन एग्जाम का रिजल्ट आया था, उस हिसाब से 22 तारीख को ये बना था, 22/7। फिर 23 को शायद मैथ्स का पेपर था, 23 अगस्त को। तो जिस वजह से अगस्त हो गया सितंबर में, ये सितंबर 7 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया था, जिस वजह से ये डेटेड यहाँ पे शो कर रहा है 7/9। 9 मतलब सितंबर होता है, अगस्त कितना होता है? 8 होता है, और 9 मतलब सितंबर। तो सितंबर 9 को, सॉरी, सितंबर 7 तारीख को मार्कशीट आ गया। अगर आप नीचे भी स्क्रॉल करके देखोगे, ये भी देखो, इस पेज में भी देखो, पहले वाले में दिखाता हूँ, इसको स्कैन करके भेजा है स्टूडेंट ने।
ये तो नेम ऑफ द प्रिंसिपल विद स्कूल सील, ये तो पूरा वेरीफाइड है, मैंने पूरा वेरीफाई किया, यहाँ पे देख सकते हो पूरा प्रॉपर साइन वाइन है। ये भी पेरेंट्स गार्डियंस का साइन है। जिस डेट को रिसीव किया गया है 18/10, मतलब अक्टूबर 18 तारीख को स्टूडेंट ने रिसीव किया, तो वो अपना सिग्नेचर और डेट डाल के लाया है। ये पहले वाला मार्कशीट हो गया, और दूसरे को भी उसने सेम डेट पे लिया था, तो 18/10 यहाँ पे लिखा आ रहा है, 18/10/2022। बट डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो मार्क्स जो अपडेट होगा वो अप टू डेट मार्क्स आएगा, ये सर्टिफिकेट लेके आप जा सकते हो देने के लिए। रिजल्ट में यहाँ पे पासिंग लिखा आएगा, यहाँ पे जो कंपार्टमेंट लिखाया था। बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो जनरली सब अवॉइड कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? जो कंपार्टमेंट का मार्कशीट है, यहाँ पे कोने में अगर आप देखोगे ना, एक सी लिखा आ रहा है, जबकि जो एक्चुअल मार्कशीट था, यहाँ पे कोने में देखोगे कोई सी लिखा नहीं है और ना ही कोई दूसरा लेटर है। दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। फिर से बता देता हूँ, ये मार्कशीट पूरा अगर जूम आउट करके देखोगे तो इस तरीके से ये दिख रहा है, ये पहला पेज दूसरा पेज ऐसे दिख रहा है। बट पहले पेज को अगर आप नॉर्मल पोजीशन में ले आते हो, देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पहले वाले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी जूम आउट करके देखो, पहला पेज दूसरा पेज मैंने आपको दिखाया, इसको नॉर्मल करके देखो, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गया, आप सभी को समझ आ गया। बट जनरली डिफरेंस होता कहाँ है? होता है पहले तो मार्क्स में। मार्क्स जो अपडेट होता है, ये आरटी हट गया, देखो आरटी और ग्रेड चेंज हो गया बिकॉज मार्क्स इसके चेंज हो गए, प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो गए। ये जो कंपार्टमेंट था वो कंपार्टमेंट यहाँ पे पास में बदल गया, इतने चेंजेस हो गए। साइन वगैरह सब सेम रहेगा। संयम भारद्वाज जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जिनके नाम से एग्जाम्स के सर्कुलर आते हैं, उसी नाम से सब चीज आएगा। ये डेट वगैरह भी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आएगा। बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे एक छोटा सा सी आ जाएगा, ठीक है, ए स्मॉल सी। अगर कोई चाहे ध्यान देना तो दे सकता है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकता है। बट इस बेसिस में कोई आपको डिफरेंशिएट करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हेडलाइन पे देखो, नो डिफरेंस। यहाँ पे जो चीज था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, आजकल मार्क्स और सर्टिफिकेट एक ही आता है, पता चल गया आपको। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022, जो एग्जाम में आप दिए हो उसी का ही आया है। समझ आ गया? सो अगर समराइज करें तो तीन चीजों में डिफरेंस आता है। पहला डिफरेंस, जो आप मार्क्स जो सब्जेक्ट में आरटी आया होगा, कंपार्टमेंट आया होगा, वो आप दोगे तो पूरे सारे सब्जेक्ट का अप टू डेट मार्क्स होके आएगा। और मतलब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होंगे, बस ऐसा नहीं कि जिसमें आप कंपार्टमेंट दिए हो वही आएगा, सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे। और जिसमें पास हो गए हो, जो मार्क्स चेंज हो गया, वो मार्क्स चेंज होके ग्रेड चेंज हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, जो यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा आता है, वो यहाँ पे पास हो जाओगे तो पास लिखा आएगा। दिस इज सेकेंड डिफरेंस। एंड द थर्ड डिफरेंस, ओरिजिनल वाले में यहाँ कॉर्नर में कोई कुछ लिखा नहीं आता, बट यहाँ ऊपर एक सी लिखा आता है, कंपार्टमेंट, ठीक है। बट दिस कंपार्टमेंट मेक्स नो सेंस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस बेसिस में कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप जहां पे भी अपलोड करोगे सर्टिफिकेट, ओरिजिनल यही सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे, ओके। और डेट वगैरह चेंज आता है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, डेट तो चेंज होगा ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा, क्या डिफरेंस होता है मेन एग्जाम के मार्कशीट में और कंपार्टमेंट एग्जाम के मार्कशीट में। और इसी डिफरेंस को आप आइडेंटिफाई करके अवेयर रहोगे कि हाँ यार, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।